हेलो एनिमल लवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो सॉर्ड डोमेन के एपिसोड 2 में हमने देखा था कि साई माइनिंग एलवी यंग को ढूंढने के लिए डेविल मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ जब एलवी यंग फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा था तो उसको सामने एक ब्लैक डेविल टाइगर से हो गया था। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एलवी यंग और डेविल टाइगर दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी वो बीस्ट डर कर वहाँ से भाग जाता है, जिसको देखकर यंग को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहने लगता है कि वो बीस्ट मुझसे डरकर नहीं भाग सकता, इसलिए यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम साई माइनिंग को देखते हैं, जिसको कुछ पावरफुल बीस्ट ने घेर लिया था। वहीं साई माइनिंग अपने मन में सोच रहा था कि यहाँ शॉर्ट बॉडी लेवल वाले कल्टीवेटर के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यंग को ढूंढना होगा। और वो उन बीस्ट में अपना टाइम बर्बाद ना कर वहाँ से तेजी से निकल जाता है। इधर यंग चलते चलते किसी अजीब सी जगह पर आ गया था। तभी उसकी नजर एक बंदे पर जाती है जो कि फ्लाई कर रहा था, जिसको देखकर यंग समझ जाता है कि वो बंदा स्वॉर्ड किंग लेवल पर आ गया है या फिर उससे ऊपर वाले लेवल पर है। जिसके बाद वो उस तरफ जाने लगता है। जब वो कुछ दूर आगे जाता है तो वो देखता है कि वो बंदा जो कि फ्लाई कर रहा था वो एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और उसका नाम लाई जुई होता है। तभी लाई जुई यंग को देख लेता है और वो उससे पूछता है कि एक शॉर्ट बॉडी लेवल वाला बंदा आखिर यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर यंग उसे पोलाइटली कहता है कि मैं गलती से इस फॉरेस्ट में आ गया था, लेकिन अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। और वो लाई जुई से बाहर जाने का रास्ता पूछने लगता है, जिस पर लाई जुई उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो फिर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्लड अपने घूल स्वॉर्ड को दे दूंगा। ब्लड घूल का नाम सुनकर यंग चौंक जाता है, क्योंकि ब्लड घूल टॉप 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड में से एक था। तभी लाइजू यंग को अपने पावर से खींचने लगता है। तभी एक बंदा आकर यंग को बचा लेता है और उसका नाम वू सॉन्ग होता है। तभी वो सॉन्ग लाइजू से कहने लगता है कि तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। तो ये सुनकर लाइजू हंसने लगता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो यंग ये देखकर वहाँ से दूर हो जाता है। वे दोनों अपने अपनी स्वॉर्ड स्पीड से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जहाँ उन दोनों के स्वॉर्ड स्पीड टकराने के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे यंग दूर जाकर गिरता है और वो कहने लगता है कि अगर मैं सही समय पर यहाँ से नहीं निकलता तो पक्का आज मेरी मौत हो जाती। वहीं वो दोनों आसमान में अपने अपने स्वॉर्ड को निकालकर लड़ रहे थे। तभी लाइजुई वहाँ से भागने लगता है और वो जाते जाते कहता है कि अभी मुझे कुछ और काम है, लेकिन फ्यूचर में मेरा ब्लड गुल स्वॉर्ड जरूर तुम्हारा ब्लड को पिएगा। तो वो जोंग भी उसका पीछा करने लगता है। इधर साई माइनिंग यंग के पास आकर उसे उसके नाम से बुलाता है, जिसको सुनकर एलवी यंग उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जिस पर साई माइनिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं। तभी यंग साई माइनिंग से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो यंग को जैसन का दिया हुआ जेट दे देता है। तो यंग भी अपनी पॉकेट से उस जेट का सेकंड सा बाहर निकालता है और याद करने लगता है कि उसकी मदर ने उसे ये जेट देते हुए कहा था कि एक दिन तुम्हारे फादर तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तभी साई माइनिंग उसे कहने लगता है कि मैं वेस्ट डोमेन के एलवी फैमिली का मेंबर हूँ और तुम्हारे फादर जैसन जो कि एलवी फैमिली के हेड है, उन्होंने मुझे तुम्हें लेने को भेजा है। तो एलवी फैमिली का नाम सुनकर यंग चौंकते हुए कहता है कि क्या एलवी फैमिली वही जो वेस्ट डोमेन पर राज करती है। जिस पर साई माइनिंग हाँ करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ब्लेड मास्टर लेवल पर है। तो ये सुनकर यंग गुस्से में पूछता है कि अगर वो इतने पावरफुल है तो उन्होंने मुझे लेने के लिए पहले किसी को क्यों नहीं भेजा और उन्होंने मुझे दूसरों के यहाँ बुली होने के लिए क्यों छोड़ दिया। जिस पर साई माइनिंग उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और इसका जवाब बस अब तुम्हारे फादर ही दे सकते हैं। तो ये सुनकर यंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वेस्ट डोमेन चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ काम करने हैं। और वो साई माइनिंग को कुछ पावरफुल टेक्निक सिखाने के लिए कहता है। तो साई माइनिंग उसे मटेरियल आर्ट की टेक्निक सिखाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो उसके सामने शर्त रखता है कि तुम्हें उस टेक्निक को एक ही मंथ में मास्टर करना होगा, वरना मैं तुम्हें आगे नहीं सिखाऊंगा। तो इसके लिए यंग एग्री कर देता है। जिसके बाद वो दोनों बात करते करते वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ साई माइनिंग उससे पूछता है कि तुमने आखिर इतनी देर तक इस फॉरेस्ट में सर्वाइव कैसे किया। जिस पर यंग उसे कहता है कि रीजन तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बीस्ट मेरे से खुद डर कर भाग रहे थे। तो ये सुनकर साई माइनिंग हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि यहाँ केवल एविल बीस्ट ही मौजूद है, जो कि एविल डिस्ट्रॉइंग पावर से ही डरते हैं। तो कहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई खतरनाक पावर तो मौजूद नहीं है। इसके बाद वो दोनों और भी बातें करते करते आगे जाने लगते हैं, जहाँ यंग को पता चलता है कि अभी के टाइम में वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वू जोंग का मास्टर, जिसे सब स्वॉर्डलेस एल्डर के नाम से जानते हैं, वो है। और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन लाइजुई का मास्टर ब्लड घूल एल्डर है। तो यंग कहने लगता है कि हमारी फैमिली के पास भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड रेम्बो मौजूद है। मैं फ्यूचर में उस स्वॉर्ड की मदद से स्ट्रॉन्ग बनकर जरूर लाइजुई को सबक सिखाऊंगा। जिस पर साई माइनिंग उसे कहता है कि लाइजुई अभी तक का सबसे टैलेंटेड कल्टीवेटर है, क्योंकि वो सबसे कम एज में स्वॉर्ड किंग लेवल पर पहुंच चुका है। और साई माइनिंग ऐसा कहते हैं। ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो